Today our topic of discussion is dative covalent bond या coordinate covalent bond। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? dative covalent bond या coordinate covalent bond। असल में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? केमिकल बॉन्ड्स को। केमिकल बॉन्ड्स की ये तीसरी टाइप हम डिस्कस करने लगे। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड इसका नाम है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। ये कोवलेंट बॉन्डिंग की एक टाइप है। पीछे हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, उसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल। और उसी तरह की एक टाइप है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की ही, इसलिए इसको डेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, डेफिनेशन में पता चल जाएगा। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। 2 एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे के साथ किससे बनता है बॉन्ड? वो इलेक्ट्रॉन के पेयर से बनता है। उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो बॉन्ड बनाता है हम उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं, राइट। इन डेटिव कोवलेंट बॉन्ड दैट बॉन्ड पेयर इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम। बॉन्ड पेयर जो है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, वो बॉन्ड पेयर जिसने बॉन्ड बनाना है वो एक एटम डोनेट कर देता है दूसरे को। एक एटम दूसरे को डोनेट कर देता है। म्यूचुअली शेयर नहीं हो रहे, बल्कि एक एटम के पास वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्स्ट्रा पड़ा होता है। उस एक्स्ट्रा पड़े लॉन पेयर को, जिसने किसी के साथ बॉन्डिंग में कोई हिस्सा नहीं लिया होता है, उसे हम लॉन पेयर कहते हैं। तो जो आपके पास एक एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट होना चाहिए। वो होगा उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो देगा। तो जिसके पास लॉन पेयर एक्स्ट्रा है वो दूसरे को देगा, डोनेट कर देगा। क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। कौन किस चीज़ को डोनेट करेगा? बॉन्ड पेयर। इस तरह उन दोनों एटम्स के दरमियान एक ताल्लुक़ बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? अब इस बॉन्डिंग की शर्त ये है, 2 एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। पहले को हम डोनर कहेंगे, पहले को क्या कहेंगे? डोनर। और जो एक्सेप्ट करेगा उसे एक्सेप्टर कहेंगे। बॉन्ड बनाने के लिए शर्त ये है कि जिसने बॉन्ड पेयर देना है उसके पास एक लॉन पेयर होना चाहिए, एक्स्ट्रा लॉन पेयर होना चाहिए। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा होता है जो किसी एटम, किसी मालिक्यूल के ऊपर मौजूद होता है और उसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया हुआ होता, ठीक है। और जिसने इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो बॉन्ड पेयर एक्सेप्ट करना है, उसके ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए। इसकी 2 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं हमारे पास। ये अमोनिया है। अमोनिया के सेंटर में नाइट्रोजन का एटम है। नाइट्रोजन के एटम के वैलेंस शेल में हमें पता है 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अमोनिया में 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो जाते हैं 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए। किसके साथ? ये 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इस्तेमाल हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन अब उसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, वो बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं। और वो इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसके हैं? वैलेंस शेल के। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लॉन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन पेयर। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये लॉन पेयर दूसरे किसी एटम को, किसी मालिक्यूल के अंदर अगर कोई एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर की कमी हो, उसको डोनेट कर देते हैं। उसको डोनेट कर देते हैं। अब ये देखिए, हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन के पास हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने होते हैं? 1। उस पर पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। क्या कर दे? लूज कर दे। अब इस केस में हाइड्रोजन का आयन आपके पास बन गया है, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। लेकिन ये क्या चाहता है? इसका डुप्लेट मुकम्मल हो जाए। क्या मुकम्मल हो जाए? डुप्लेट का मतलब ये कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो क्या होता है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है, ये इस हाइड्रोजन के आयन को डोनेट कर दिया जाता है, राइट। पहले आपने रिएक्शन की लेफ़्ट साइड पे आपने इस एरो को कर्व बनाना है। ज़हन में रखिएगा कि ये वाला लॉन पेयर इसको डोनेट होगा। आप रिएक्शन की राइट साइड पे आपने फिर उस एरो को सीधा कर देना है, उस एरो को सीधा कर देना है और फिर बताना है कि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट हो चुका। सो यूँ इनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और इस तरह का कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाता है? डेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है।
अब ये वाला जो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ये अब पूरे इस मालिक्यूल के ऊपर आ गया, जिसको हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर ऊपर कॉर्नर में लिख दिया है। यहाँ अगर कोई और मालिक्यूल होता उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता तो हमने यहाँ पे वो 2 पॉजिटिव चार्ज लिख देना था, ठीक है। 3 होता तो 3 लिख देना था, मतलब जो भी इसके ऊपर चार्ज था किसी एक एटम के ऊपर वो फिर हमने पूरे इस कम्प्लेक्स के ऊपर शो कर देना है। देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल जिसमें अमोनिया ही डोनर है और एक्सेप्टर बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है। एक्सेप्टर कौन है? बोरॉन है, वो 3 फ्लोराइड एटम्स के साथ, फ्लोराइड आइंस के साथ जुड़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ। यहाँ पे जो लॉन पेयर है अमोनिया के नाइट्रोजन ने वो बोरॉन को देना है। किसको देना है? बोरॉन को। अब सवाल ये पैदा होता है कि बोरॉन वो लॉन पेयर एक्सेप्ट क्यों करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बोरॉन का एटॉमिक नंबर बताएं। कितना है बोरॉन का एटॉमिक नंबर? 5। शाबाश, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। तो इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं हम। कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे? 1s2 एंड 2p1, ऐसे ही है। ये इसका वैलेंस शेल है, ये बाहर वाला, जिसमें 2s और 2p सब शेल्स हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही है। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इन केस ऑफ बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, उस बोरॉन ने 3 फ्लोराइड आइंस के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, 3 इसके अपने इलेक्ट्रॉन थे, 3 उसने इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोराइड आइंस या 3 फ्लोरीन के एटम से ले लिए, ठीक है। अब म्यूचुअली शेयर होने के बाद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 2 यहाँ पे पड़े हैं, 2 यहाँ पे पड़े हैं और 2 ही यहाँ पे। कितने हो गए? 6। कितने चाहिए इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल? 2 और चाहिए, ठीक है। इसने इसके ये 8 करना चाहता है, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहता है। सो दैट्स वाई बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के अंदर बोरॉन जो है वो एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ जब बॉन्ड बना लेता है तो इसके पास 6 हो जाते हैं। अभी भी ऑक्टेट मुकम्मल होने में 2 वो 2 किससे ले लेता है? अमोनिया के नाइट्रोजन से ले लेता है। तो अमोनिया का नाइट्रोजन वो 2 इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देता है, तो उनके दरमियान ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो म्यूचुअली शेयर हो जाते हैं। सो यूँ इनके दरमियान भी बॉन्ड बन जाता है और ये बॉन्ड कहलाता है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इज़ दैट क्लियर?